द बिग पिक्चर विद आरके में हमारे साथ मौजूद हैं IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि जी, चुनावी बिसात में कई सारे शब्दों का जुड़ना हर बार हम देखते आए हैं। राष्ट्रवाद का एंगल ना आए ऐसा लगता नहीं कि कभी होगा। पाकिस्तान की एंट्री ना हो ऐसा भी कैसे हो सकता है। पाकिस्तान की एंट्री हो भी गई और उसका कांग्रेस कनेक्शन भी सामने रखा गया। देखिए पुनीत, बिल्कुल ये लग रहा था कि यार ये कैसा है इलेक्शन है जिसमें कि पाकिस्तान नहीं है। हालांकि छुटमुट तरीके से हो रहा था, जैसे योगी आदित्यनाथ ने एक रैली, 2 जगह रैली में बोला था कि पाकिस्तान अब हमसे डरने लग गया है। राजनाथ सिंह ने कहीं पे बोला था कि अगर ये आतंकवादी यहाँ से मार के भागेंगे तो हम उनको घर में घुस के मारेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान पूरी तरीके से फोकस में आ गया। और कैसे आया कि जो फवाद चौधरी हैं, एक वहाँ के नेता हैं, बड़े इंटरेस्टिंग नेता है वो, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे इमरान खान की मिनिस्ट्री में, और उससे पहले वो परवेज अहमद साहब के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं। और कई दूसरी पार्टियों से होते हुए आके वो इमरान खान के पास टिके, उनके मंत्री बने अपने बयानों के लिए। तब भी बहुत माने जाने जाते थे वो, खासकर इंडिया के खिलाफ बयानों को लेकर। और फिर अब उन्होंने कुछ समय से राजनीति छोड़ दी थी, लेकिन आज उन्होंने एक ट्वीट कर दिया जिसमें राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और उन्होंने लिख दिया कि राहुल ऑन फायर। तो ये जब शुरू हुआ तो उसके बाद बीजेपी की जो पूरी IT सेल है, अमित मालविया से लेकर दूसरे लोग पीछे पड़ गए कि भैया देख लो ये कांग्रेस क्या कहते हैं, आप पाकिस्तान के साथ मिली हुई है, पाकिस्तान चाहती है। और उसकी सबसे ज़्यादा चरम सीमा तब पहुंची जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आनंद की रैली में कह दिया कि भाई ये पूरा देखो, पाकिस्तान जो है वो कांग्रेस का मुरीद है, वो राहुल गांधी जिनको वो शहजादे के नाम से बुलाते हैं उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। और हमारे शासन में पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती थी हमसे बात करने की। और ने बड़ा इंटरेस्टिंग बोला कि ये लोग डोजियर देते थे और हम डोज देते हैं। और ये डोज वाली बात कहाँ से आई? अगर पुनीत तुम्हें याद हो कि चुनावों से पहले गार्जियन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें गार्जियन ने तो इस तरीके से वो रिपोर्ट लिखी कि पता नहीं कितना बड़ा भारी बुरा काम भारत कर रहा है। इन्होंने कुछ लोग कनाडा में मारा, इन्होंने कम से कम 20 ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इन्होंने कर दी पाकिस्तान में, जिसमें कि भारत का रोल रहा है। उसमें जब विदेश मंत्रालय की तरफ से रिएक्शन किया तब उन्होंने कहा था जी ये मैलिशियस है और ये झूठी बातें हैं। लेकिन अंदर ही अंदर सबके मन में लड्डू फूट रहे थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राजनाथ हो या पूरी बीजेपी पार्टी हो, क्योंकि ये उनके फेवर की बात थी कि अगर हम अपने जिस डोजियर में नाम जो देती थी कांग्रेस, जिसका मोदी आज मेंशन कर रहे थे, उसी डोजियर के नाम के 20 लोगों को इन्होंने निपटा दिया था। निपटा दिया नहीं निपटा दिया मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि हमने निपटाया। लेकिन ये बात सही है कि अननोन मैन उसे मार रहे हैं और लगातार मार रहे हैं, 20 लोग अच्छे नामों को मारा है। तो ये तो बीजेपी के लिए फायदे वाली बात थी, जिसको गार्जियन सोच रहा था कि हम इनकी बुराई कर रहे हैं। तो ये सब पाकिस्तान हुआ। और एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था, जब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाई आपने ऐसा, गार्जियन ने आरोप लगाया है, तो क्या आप समझते हो कि ये हमने किया है? तो उन्होंने कहा भाई आप खुश हो कि नहीं हो, हैं हमने किया नहीं किया, इसे रहने दो। तो मतलब उन्होंने डिनाई भी नहीं किया। तो अब ये और ऐसी बात है जिसको वो चुनाव, लेकिन आज घूम फिर कर पाकिस्तान लौट आया। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए पुनीत कि 2019 का पूरा चुनाव पाकिस्तान के ऊपर जो स्ट्राइक किया था, जो घर में घुसकर मारा था, जो ये मोदी जी इस भाषा में बोलते हैं, उसी पर ही पूरा चुनाव उन्होंने जीत के ले गए थे। तो इतना बड़ा पाकिस्तान का रोल था। इस बार नहीं आ रहा था, जैसे आपने भी कहा आश्चर्य, मुझे भी आश्चर्य था, लेकिन आज उसकी शुरुआत हो गई। और अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस किस तरीके से पाकिस्तान हमारे चुनाव में बार बार एज ए गेस्ट अपीयरेंस के रूप में आता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से 2019 का चुनाव का आपने भी जिक्र किया और पूरी तरह से चुनाव एक तरह से पलट गया था जब पाकिस्तान और बालाकोट का जिक्र होता था। एक बार फिर से इस बार के चुनाव में भी पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। लेकिन इन सब के बीच सियासी मंचों पर लगातार हम रवि जी लव जिहाद पर काफी सुनते रहे हैं, इस पर चर्चा भी होती रही है। लेकिन वोट जिहाद का इस बार जिक्र हो रहा है और इस पर भी वार पलटवार हुआ, इसे कैसे देखा जाए? बहुत संक्षेप में बोलूंगा कि इस तरह की जो लूज बॉल कांग्रेस के नेता बीजेपी की तरफ उछालते रहते हैं,
तो उनको फिर बाउंड्री के पार ही जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो लव जिहाद की बात आप जब जानते हो कि बीजेपी ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, आप सीधे सीधे वोट की अपील करो, आप वोट जिहाद कर देंगे सारे इकट्ठे, तो आप एक ऐसा लूज बॉल फेंक देते हो बीजेपी की तरफ जिसमें फिर वो आपको छोड़ने वाली नहीं है। तो इस तरह की बयानबाजियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप सीधे वोट मांगिए, सीधी बात करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता है कि बीजेपी किस पिच पर खेलती है, आप उस पिच पे जाके खेलने लग जाते हो जिसमें कि आपका हारना हमेशा एकदम पक्का है, क्योंकि उस पिच के तो वो लोग शहंशाह हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए और इस तरह की भाषा का चुनाव में उपयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो वोट जिहाद वाले ये जो बोल हैं ये फिर से एक सेल्फ गोल साबित हो रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, लगातार इन विषयों के ऊपर जो डिबेट करवा रही थी उस पर ये सारा क्लैरिफिकेशन, ये सारे अंदर की बातें सामने रखने, बहुत धन्यवाद आपका।